हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु जी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और इसका यूज हम किस प्रकार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी प्राइस एक्शन का नाम लिया जाता है ना, तो लोगों के माइंड में सबसे पहला जो इमेज आता है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूट्यूब वगैरह पर कम इंपॉर्टेंस दी गई है। मतलब लोगों को इतना ही पता है कि यहां से प्राइस फॉल हो रही है, यहां से प्राइस फॉल हो रही है और फिर क्या होता है, अचानक से यहां पर एक बाइंग प्रेशर आता है और बाइंग प्रेशर की वजह से फिर प्राइस यहां से यू टर्न लेके ऊपर जाती है। तो यहां पर जो बाइंग प्रेशर आया है, यहां पर जो प्राइस सपोर्ट लेकर के ऊपर गई है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सपोर्ट कहते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है, इस वजह से प्राइस ने यहां क्या किया है, यू टर्न ले लिया है और ऊपर आई है। ओके, अब सपोर्ट मींस जहां पर बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर की अपेक्षा ज्यादा हो। सपोर्ट मींस यहां पर जो बाइंग प्रेशर है वो ये जो ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था, इस सेलिंग प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। इसी के कारण यहां पर क्या हुआ, प्राइस ने यहां से यू टर्न लिया और ऊपर गई। और इसी के सेम, इसी के समान क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस में प्राइस कंटिन्यू बाइंग प्रेशर की वजह से ऊपर जा रही है और अचानक से सेलिंग प्रेशर आता है, इस वजह से प्राइस यहां से यू टर्न लेकर के फॉल होने लगती है। ये होता है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब YouTube पर सिर्फ बताया गया है कि बस सपोर्ट मतलब जहां पर प्राइस सपोर्ट ले। YouTube पर इतना ही बताया गया कि सपोर्ट मतलब जहां पर प्राइस सपोर्ट ले और रेजिस्टेंस मतलब जहां पर प्राइस रेजिस्टेंस ले और रिवर्स होके फॉल होने लगे। अब जैसे यहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और यहां से रिवर्स होकर के फॉल होने लगे। बट गाइज, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जब भी हम चार्ट ट्रेडिंग करेंगे तब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो भी डीप पॉइंट है वो सारी चीजें हम फोकस करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो भी डीप चीजें हैं वो सारी चीजें हम इसमें रीड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अधिकतर जो चार्ट ट्रेडिंग करता हूं उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा यूज करता हूं। इससे मुझे क्या होता है, इससे मुझे एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाता है। तो किस किस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज ले सकते हैं, हम किस किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज ले सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट यदि आप समझ जाओगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। अगर हम सिंपल वे में देखें तो व्हाट इज सपोर्ट, तो व्हाट इज सपोर्ट मतलब चार्ट पर एक ऐसा एरिया या लेवल, चार्ट पर एक ऐसा एरिया या लेवल जहां पर सेलिंग प्रेशर की अपेक्षा बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर होता है। चार्ट पर एक ऐसा एरिया होता है या जिसे हम लेवल भी कह सकते हैं, जहां पर क्या होता है, सेलिंग प्रेशर की अपेक्षा बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर होता है। जैसे कंटिन्यू क्या हो रहा है, यहां पर सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस फॉल हो रही है और यहां पर बाइंग प्रेशर है, ये जो कंटिन्यू सेल हो रही थी, ये प्राइस फॉल हो रही थी, क्यों हो रही थी, सेलिंग प्रेशर की वजह से। लेकिन यहां पर जो बाइंग प्रेशर है वो सारे सेलिंग प्रेशर को ही ऑब्जर्व कर जाता है, सारे सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व कर जाता है, इस कारण प्राइस यहां से यू टर्न लेकर के ऊपर आती है। तो ये तो हो गया सपोर्ट। और इसी के समान क्या होता है, रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस, चार्ट पर एक ऐसा एरिया या लेवल जहां पर बाइंग प्रेशर की अपेक्षा बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता है। अब यहां पर कंटिन्यू क्या हो रहा था, ये बाइंग प्रेशर था और बाइंग प्रेशर के अचानक से यहां पर सडनली क्या होता है, सेलिंग प्रेशर आता है और ये सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज्यादा है, बाइंग प्रेशर से बहुत ज्यादा है, इस कारण यहां से प्राइस रिवर्स कर जाती है। अब देखिए यहां पर क्या लिख रखा है मैंने, एरिया या लेवल। अब कई लोग क्या करते हैं कि एक तो लेवल ड्रॉ करते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है और कई लोग इस प्रकार एरिया ड्रॉ करते हैं कि ये एक सपोर्ट एरिया है। लेकिन हम सिर्फ, मैं जो भी चार्ट रीडिंग करता हूं मेरी, उसमें मैं इस प्रकार, ये जैसे यहां से प्राइस ने सपोर्ट लिया तो मैं केवल लेवल ड्रॉ करता हूं, क्योंकि एरिया मेरा जो ऑलवेज रहता है वो एरिया में ड्रॉ करके रखता हूं जो इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन और सेलिंग जोन है
उसका मैं एरिया ड्रॉ करके रखता हूं, लेकिन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो लेवल हम ड्रॉ रखते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी प्राइस एक्शन है वो किसी न किसी लॉजिक पे बेस पर होता है। अब यहां पर तो इतना ज्यादा लॉजिक नहीं है, लेकिन आगे हम जो भी कॉन्सेप्ट देखेंगे सब लॉजिक के साथ देखेंगे। यहाँ तो क्या हो रहा था, कंटिन्यू प्राइस में बाइंग प्रेशर था, यहां से सेलिंग प्रेशर आता है, इस वजह से प्राइस यूटर्न लेकर के फॉल होने लगती है। यहां पर सेलिंग प्रेशर था और यहां पर क्या होता है, जो प्राइस है उसमें बाइंग प्रेशर आता है और सारे सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व करता है, सारे सेलिंग प्रेशर को खा जाता है और यहां से फिर प्राइस टर्न लेकर के अपसाइड मूवमेंट कर लेने लगती है। तो फ्रेंड्स ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। अब हम आने वाले जो नेक्स्ट लेवल्स है उसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, व्हाट कैन एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्या क्या चीजें हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।